बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए जाने के बाद यूपी में भी इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्षी नहीं बल्कि सत्ता पक्ष में शामिल भाजपा के सहयोगी दल भी जातीय जनगणना की मांग को फिर से उठाने लगे हैं। दरअसल एनडीए के घटक दल अपना दल एस और सुभासपा ने भी जातीय जनगणना कराने की मांग उठाकर भाजपा पर दबाव बढ़ा दिया है, जबकि निषाद पार्टी ने जातीय जनगणना को भरमाने का एक प्रयास बताया है। अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का कहना है कि उनकी पार्टी हमेशा से जातीय जनगणना कराने की पक्षधर रही है और इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक भी उठाती रही है। रायबरेली में सोमवार को कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने जातीय जनगणना को समय की मांग बताया। वहीं सुभासपा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर का कहना है कि उनकी पार्टी का गठन ही इस मुद्दे की लड़ाई को लेकर हुआ है। पार्टी विधानसभा में इस मुद्दे को कई बार उठा भी चुकी है। हर वर्ग के हिस्सेदारी की लड़ाई सत्ता के भीतर और बाहर रहकर भी लड़ती रही है। सुभासपा रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की भी मांग कर चुकी है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का कहना है कि नीतीश सरकार जातीय जनगणना के नाम पर जातियों को भरमाना चाहती है। इनके वोट को बांटकर ओबीसी और एससी एसटी की संख्या को छोटा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि संवैधानिक रूप से गिनती होनी चाहिए। अगर जातीय जनगणना कराना है तो साल 1961 की सेंसस के आधार पर जातीय जनगणना होनी चाहिए। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना कराने के मुद्दे पर भाजपा ने चुप्पी साध ली है। अलबत्ता पार्टी से बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव पर पलटवार किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सोमवार को कहा कि बिहार सरकार ने किस नियम के आधार पर जातीय जनगणना कराई है। ये भी कहा कि कांग्रेस, सपा, आरजेडी परिवारवाद की राजनीति करते हैं। विपक्षी दलों के नेता जातीय जनगणना के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आरजेडी में लालू के बाद तेजस्वी और तेज प्रताप ही आगे रहेंगे। कांग्रेस में सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी ही सर्वोपरि रहेंगे। सपा में भी मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव ही पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। भाजपा ने यह भी कहा कि दल बताएं कि इनकी सरकारों के कार्यकाल में पिछड़े और दलितों के उत्थान के लिए क्या किया गया है, संगठन और सरकार में कितनी भागीदारी इन्होंने दी है। अपना दल और निषाद पार्टी की ओर से जातीय जनगणना की मांग के सवाल पर चौधरी ने कहा कि वो हमारे सहयोगी दल हैं, उनका राजनीतिक एजेंडा अलग है, भाजपा का अलग है। मामले पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने कहा कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर मुख्यमंत्री विधानसभा में पहले ही कह चुके हैं कि जनगणना कराना केंद्र सरकार का अधिकार है, राज्य सरकार जनगणना नहीं करा सकती है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जातीय जनगणना हर हाल में होनी चाहिए ताकि उसी हिसाब से आगे की रणनीति बनाई जा सके, लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके। कांग्रेस लगातार इसकी मांग उठा रही है। पार्टी जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर सम्मेलन भी करा रही है और उन्होंने कहा कि बिहार में हुई जातीय जनगणना के आंकड़े वहां वस्तु स्थिति के वाकिफ करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश भी नहीं, सभी राज्यों में ये गणना होनी चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि आरक्षण और सरकार की लाभकारी नीतियों का लाभ वांछित लोगों तक तभी पहुंचेगा जब जातिगत जनगणना होगी। इसलिए हर राज्य में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के सियासी हालात पर उन्होंने कहा कि ये भाजपा का दुर्भाग्य है कि वो उनके नेता दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं वहां कि उनका टिकट ही कट जाए, यानी वो चुनाव लड़ने से बच रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भाजपा चुनाव हारने जा रही है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातिगत आरक्षण को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष देश को जाति के नाम पर विभाजित करने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कल ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ये बात कही। उन्होंने किसी पार्टी या नेता का नाम लिए बिना ही सत्ता में रहते हुए वो सुनिश्चित नहीं कर पाए। उन्होंने गरीबों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, ये बातें पीएम ने कही। पीएम ने यह भी कहा कि तब भी गरीबों की भावनाओं के साथ वो खेलते थे और आज भी खेल रहे हैं। पहले भी देश को जाति के नाम पर बांटा और आज भी वो देश को जाति के नाम पर बांट रहे हैं।
पहले तो वो सिर्फ भ्रष्टाचारी थे, लेकिन आज तो वो ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं। जाति के नाम पर देश के विभाजन के प्रयासों को पीएम मोदी ने पाप बताया। गौरतलब है कि बिहार सरकार द्वारा रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य में सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग की आबादी है। राज्य की कुल 63% आबादी इसी वर्ग से आती है। इनमें 27% आबादी पिछड़ा वर्ग के लोगों की है, जबकि 36% से ज्यादा है अति पिछड़ा वर्ग। अब राज्य में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या सबसे कम 21,99,361 है, जो कुल आबादी का 1.68% है। और आंकड़ों में कहा गया है कि यादव एकमात्र जाति है जिसकी आबादी राज्य में 10% से भी ज्यादा है। प्रदेश में सिर्फ 3 जातियां ऐसी हैं जिनकी आबादी 5% से ज्यादा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सबसे ज्यादा आबादी वाली जाति यादव समुदाय की है और इस राज्य की कुल आबादी 1,86,50,119 है। कुल जनसंख्या में इनकी हिस्सेदारी 14.26% है। और रिपोर्ट में यादव जाति में ग्वाला, अहिर, गोरा, घासी, मेहर, सदगोप, लक्ष्मी नारायण गोला को रखा गया है। इसके बाद दुसाध सबसे ज्यादा संख्या वाली जाति है, जो दलित पासवान समुदाय से जुड़ी हुई है। इनकी कुल आबादी 69,43,000 है। कुल जनसंख्या में इनकी हिस्सेदारी करीब 5.31% है। और सरकार ने दुसाध जाति में दुसाध धारी धरी का जिक्र किया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।